27 अगस्त 2026। आज के साकार मुरली का रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। आज के इस मुरली मंथन कार्यक्रम में हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए गूगल मीट का लिंक और यूट्यूब लाइव का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। यदि आपको नहीं मिल रहा है, जुड़ने में आपको कठिनाई हो रही है, तो सामने इस चलते हुए वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उससे भी अच्छा, इसी वीडियो में आप व्हाट्सएप नंबर के बाद देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति .com। ये नीचे छोटा छोटा लिखा है, ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति .com लिखना है। स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे, सभी स्मॉल लेटर्स है, कोई गैप नहीं। ब्रह्मा कुमारी फिर BK ओम शांति .com। ये खुलते ही आपके सामने आ जाएगा, वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। परम पिता परम आत्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और इसके बाद ये अधिकार लेने के लिए ये सारा का सारा जो प्लेलिस्ट दी हुई है, इसमें आप जुड़ सकते हैं। सबसे ऊपर YouTube पर जुड़ना है, आप एक क्लिक करेंगे और YouTube पर जुड़ जाए। आप देख रहे हैं आपके सामने मुरली आपको दिखाई दे रही है, और नीचे बाकी सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। यदि YouTube लाइव नहीं भी है, तो भी आप सारे वीडियोस जो उस समय तक बन चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, वो सब आपको वहां पर मिलेंगे। आप मुरली पढ़ना चाहते हैं, मुरली पढ़ें, मुरली के प्रश्न उत्तर जानना चाहते हैं, अपना चेक करना चाहते हैं, तो आप इसे क्लिक करके आप मुरली के प्रश्नों का उत्तर देकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि मैंने आज मुरली को कितना ध्यान से पढ़ा, और उमंग उत्साह बढ़ता है। तो ऐसी सेवा आप अन्य आत्माओं की भी करके उनके भी उमंग उत्साह को बढ़ा सकते हैं। ये गूगल मीट का लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप गूगल मीट पर चारों टाइम एक ही लिंक रहता है, सुविधा से जुड़ सकते हैं। और इन प्लेलिस्ट में वीडियो के साथ साथ आप गद्य का, चैप्टर का भी, पाठ का भी अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सहयोगी बनता है, समझ में आता है, और अनेक आत्माओं की सेवा में आप ये खजाना यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।
आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना। ये समाचार है, खुशी का समाचार है या दुख का समाचार है, ये आप स्वयं फैसला कर सकते। अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना, नई दुनिया की स्थापना हो रही। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परम आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्य की समझ से बाहर। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं, मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकता। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं और आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कब बैरिस्टर, कब डॉक्टर बनती है। आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। ये है सुप्रीम परम पिता परम आत्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है, तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देही अभिमानी। बाकी सारे मनुष्य देह अभिमानी। बाबा हमें बना रहे हैं देही अभिमानी और दुनिया में बाकी सब मनुष्य हैं
देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे। ध्यान से समझना इस लाइन को। भल लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। कुछ बात समझ में आई है? लक्ष्मी नारायण को आत्म अभिमानी कहेंगे। भाई जी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? लक्ष्मी नारायण अपने आप को आत्मा समझेंगे, परंतु इस प्रकार से आत्मा नहीं समझेंगे जैसे हमें समझने का पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। उन्हें नेचुरल होगा कि हम आत्मा हैं, हम ड्राइवर हैं, परंतु क्या है? जैसे हम ड्राइवर हैं, अपने आप को अलग समझते हैं गाड़ी का ड्राइवर, ऐसे ही वे भी अपने आप को आत्मा इस देह से न्यारा समझे। हमें न्यारा समझने के लिए बार बार बाबा को याद करना पड़ता है। बाबा की श्रीमत पर हम अपने आप को न्यारा समझने का प्रयास करते हैं, परंतु उनको नेचुरल होगा कि हम आत्मा हैं और ये हमारा कॉस्ट्यूम। हमें सुधारने वाली बात नहीं होगी। वहां हमारे संस्कारों के अनुसार नेचुरल वातावरण होगा, नेचुरल व्यवहार होगा, हमारा व्यवहार नेचुरल होगा। हमें वहां पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, यहां पुरुषार्थ करना पड़ता है। वहां माया का कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि 100% माया गायब है। और यहां माया को भगाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। यहाँ के जीवन और वहां के जीवन के अंतर को आप समझ रहे हो। यह आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना कि ये मेरा देह है, इस देह से मैंने पार्ट बजाना है। उस देह के आधार से पार्ट बजाती है। ये ज्ञान परम पिता परम आत्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है, आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बाबा बताते हैं। दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। बाबा आकर दुनिया के इस डाउनफॉल को फिर से राइज करने के लिए आते हैं। फॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया हेल नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारी महाभारत
लड़ाई है। महाभारत का वृत्तांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। ये है बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। हमको क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, अब बाबा कहते तुम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत हु इज हु, कौन कौन है, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान को फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई हैं। बच्चे जानते हैं 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाते हैं। परंतु पतित कोई वापस जा ना सके, नहीं तो इतने जप तप तीर्थ आदि क्यों करते? पवित्र बनने के लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकता। गंगा स्नान करने से कोई भी आत्मा पावन बन नहीं सकती। इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समा गया। बाप ने समझाया है वापस कोई भी जा नहीं सकता। कोई जाता नियम ही नहीं है कि कोई आत्मा पहले परम धाम में चली जाए। बिना बाबा की श्रीमत पर चले कोई आत्मा परम धाम जा नहीं सकती। और जाने का समय भी निश्चित है। उससे 1 सेकंड पहले
कोई भी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। समय से पहले कार्मिक अकाउंट बराबर किए बिना कोई भी आत्मा परम धाम परम अवस्था में स्थित नहीं हो सकती। अभी नाटक पूरा होता है, अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। आपने देखा है कि नहीं देखा है, फिल्म में भी इसका इंडिकेशन मिलता है। हमने तो नाटक देखे, तो नाटक में जब नाटक खत्म होता तो सभी एक्टर्स स्टेज पर आते और राष्ट्रीय गान करते। और फिल्मों के अंदर आप देखते हैं कि जब क्लोजिंग होती है तो आजकल तो फिल्म में शुरू में ही दिखा देते हैं कि कौन कौन डायरेक्टर है, कौन कौन एक्टर है, कौन कौन क्या है, और कुछ फिल्मों में लास्ट में उस लिस्ट को घुमा देते हैं कि ये एक्टर इसके अंदर थे, ये इन्होंने स्टेज बनाया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। कहने का मतलब संपूर्ण परिचय। तो नाटक में सभी एक्टर्स स्टेज पर होते हैं। ये वो समय है कि सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद है। सभी आत्माएं परम धाम से आ गई हैं। यदि 1 साल से ज्यादा समय पड़ा है तो कुछ आत्माएं आने वाली हैं। अभी ये सब यहाँ मौजूद है। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धि, क्रिश्चियन आदि कहाँ है। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वे सब इस समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे, पहली बार नहीं बन रहे हैं। कल्प पहले भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं। कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण तो स्थापना नहीं कराते। क्रिएटर बाप है। बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूं, जैसे दिखाते हैं परले हुई। ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया। यह है ठीक बात। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं, सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। गर्भ में मेरी तो समझ में नहीं आता कि बच्चे को अंगूठा चूसना हो। क्या आपको लगता है गर्भ में बच्चे को अंगूठा चूसना पड़ सकता है? माताओं का अनुभव बता सकता है।
नहीं भाई जी, घर में अंगूठा नहीं चूसते हैं। क्यों नहीं बाहर चूस निकलते हैं तो अमृत मिलता है उनके अंगूठे में, इसलिए अंगूठा चूसते हैं। अंगूठा क्यों नहीं चूसते, कौन बता सकता है? क्योंकि गर्भ में रहते हैं तो उनको चूसने का कोई मतलब ही नहीं है। अमृत तो मिलता है जब गर्भ से बाहर आते हैं, जब माँ उनको के दूध पीते हैं तो। उनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता। जी मतलब आंखें देखने का काम नहीं करते, मुंह खाने का काम नहीं ना, करता। उनके सारे इसीलिए शरीर का जो पालन पोषण है वो नाभि के द्वारा होता रहता है। पूरा जो कुछ भी जाना है आना है। तो मुंह के अंदर जब बच्चा बाहर आता है तब उसे महसूस होता है कि मेरे को खुराक मिलना बंद हो गई, और फिर वो लेता है बाहर से। बाहर आकर अंगूठा चूसना पड़ेगा। परंतु यहाँ गर्भ महल में आते हैं और यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया। अंगूठा चूसता बड़े आराम से गर्भ महल में रहते। ये मतलब विज्ञान के हिसाब से सही बात नहीं लगती। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते, उन्हें गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया। ये सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते। इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ मेरे सामने जिनको दो बातें दिखाई दे रही हैं, एक सत्यार्थ प्रकाश दिखाई दे रहा है और एक हमारे पुराण में जहाँ ये अक्षय तृतीया पर कृष्ण के आने की बात लिखी गई है। अक्षय तृतीया आती है और उस दिन जिनकी शादी ना होती हो सकती है, उस तरीके को सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। तो वहां ये दिखाई दे रहा है कि कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसते हुए आया और सत्यार्थ प्रकाश में तर्क दिया गया है कि उसको समझना है कि सृष्टि की आदि में बच्चे होंगे, जवान होंगे या बूढ़े होंगे। तो सृष्टि के आदि में स्वामी दयानंद जी ने बड़ा स्पष्ट तर्क दिया कि युवा होंगे, बच्चे हों तो उनको पालना कौन करेगा, वो अपनी पालना कैसे करेंगे, और बूढ़े हों तो नई रचना कैसे होगी, इसलिए युवा। ये तर्क सत्यार्थ प्रकाश में मुझे बहुत युक्त लगा। और ये जो तर्क दिया हमारे पुराणों में कि बच्चा अंगूठा चूसता हुआ आया, ये तर्क एक मतलब जिसको हम कहते हैं लॉजिक जो है वो ठीक नहीं बैठता। और ये बात सत्यार्थ प्रकाश में लिख दी, परंतु ये प्रश्न या तो किसी ने स्वामी दयानंद जी से पूछा नहीं या स्वामी दयानंद जी इसका जवाब नहीं जानते थे, इसलिए उस प्रश्न का जिक्र नहीं किया। यदि आज मेरे सामने स्वामी दयानंद होते तो मैं पूछता वो युवा कहाँ से आए। यही प्रश्न ब्रह्मा कुमारी भाई बहने भी नहीं पूछ रहे कि वो युवा कहाँ से आएंगे। नारायण आएगा 111, नारायण से शुरू होगा, श्री कृष्ण से नहीं। परंतु ये प्रश्न कोई नहीं पूछ रहा कि सृष्टि की आदि में युवा कहाँ से आएगा, नारायण कहाँ से आएगा। कृष्ण तो आ ही नहीं सकता। ये बात, ये प्रश्न यदि उनकी बुद्धि में आए तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि
श्री कृष्ण का जन्म संगम पर ही होता। सतयुग तो वहां भी है क्योंकि उसे संगम कहा जा रहा है। जब ये बातें समझ में आए तो प्रश्न समाधान हो जाए। वो सब है भक्ति मार्ग की बात। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते, सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं। फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते फिर भी चोरी करते रहते, फिर भी चोरी करते रहते हैं और जेल में जाना पड़ता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती ही नहीं। वे है ही राम राज्य, वहां ना गर्भ जेल है और ना वह जेल होता है। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है तो वह भी जेल है, डबल जेल है। कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। राइज और फॉल हर कल्प होता ही है, रहता है। राइज और फॉल दुनिया का होता है, उसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं, गाते भी रहते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही। पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजा। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं। उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई, हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है। तो नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है और हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना। रहने वाले भी तुम हो, पहले तो तुमको दैवी गुण वाला देवता बनना पड़े। ये भी गायन है। मनुष्य से देवता मूत पलीति मनुष्य हैं, है ना। भगवानोवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया का
विनाश सामने खड़ा है। यह वही महाभारत की लड़ाई, काम महाशत्रु है, इसलिए प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं, इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है, उनके पहले पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है, बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है, जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं, ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं, ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो। कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प पहले भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छापना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है, तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं, याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना। अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ये है अव्यभिचारी याद, सो भी अर्थ सहित, सो भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे।
बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं, बाबा भी वहां रहते हैं ना, तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं, बिंदी याद नहीं पड़ती है। अच्छा, घर तो याद पड़ता है ना, वे है शांति धाम और वे है सुख धाम, ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितनी बार तुमने राजाई ली और गंवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है, प्रभु इस तरफ खींचते। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, याद में विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है, इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारी बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए, माया कुछ कर ना सके। ये है पिछाड़ी, ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना होता है, जैसे स्कूल में इम्तिहान, पिछाड़ी इम्तिहान, एक पेपर खत्म हुआ, बस 1-2 महीने में दूसरा पेपर आ गया। आज तो साप्ताहिक पेपर भी शुरू हो गया। साप्ताहिक पेपर जो है ना, क्लास में लिया जाए, एक सप्ताह में जो पढ़ाया वो आपने पेपर लेना। जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होता है, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा। ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे, फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते। परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे
सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे, पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। वरदान। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च वाला नशीन भाव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ, तो कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो जितना भी पुरुषार्थ करो मेहनत करो लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो, तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा का चैलेंज है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। पलक से कहते हो ना कि आग का पूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। कपूर यह होना चाहिए, कपूर और आग दोनों इकट्ठे हों परंतु फिर भी आग ना लगे, ये हो बड़ा हमारे लिए नहीं हो लग सकती। हमारे बाबा के बच्चों में ये आग नहीं लग सकती। दुनिया वाले कहते ऐसा हो नहीं सकता। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। पवित्रता नहीं है तो ज्ञानी योगी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो ये चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। ये चैलेंज जो आप करते हो इसको अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आरटीआई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।